हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। मैं हूं वैभव अग्रवाल और हम लोग का चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर इससे पहले के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन हैं पीछे के सारे लेक्चर्स के। आप वहां पे जाके डायरेक्टली पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं। फिलहाल बच्चे चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। बच्चे ये टॉपिक कराने से पहले कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ज़रा ये बताइए कि घर पे हम बिजली यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, फ़ैन चलता है, लाइट चलती है, एसी चलता है, कंप्यूटर चलता है, उसका कुछ बिल आता है। तो वो जो बिल आता है कि नहीं आता है घर पे, या फ्री में यूज़ कर रहे हैं? हाँ, आता है ना बेटा। जो बिल आता है, आप बिल पे करते हैं, तो वो जो बिल आप पे कर रहे हैं वो किस चीज़ का बिल आप पे कर रहे हैं? आई मीन टू से आप इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी चीज़ है जिसका बिल आप पे कर रहे हैं? क्या वो आप रेजिस्टेंस के हिसाब से बिल पे कर रहे हैं कि कितना रेजिस्टेंस है, या फिर कितना वोल्टेज आपने यूज़ किया, या कितना करंट यूज़ किया, या कितनी पावर यूज़ करी, या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करी? किस चीज़ का बिल आप देते हैं? जी हाँ, किस चीज़ का? एनर्जी कंज्यूम्ड का। जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाते हैं, जैसे मान लें फ़ैन, लाइट चल रही है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं आप, जिस चीज़ का बिल आप पे करते हैं। तो आज अभी इस टॉपिक में आपको एक तो ये बताने वाला हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा। और इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप घर में एक दिन में कुछ पंखे चलाते हैं, 4-5 पंखे चलाते हैं, 4-5 लाइट जलाते हैं, कुछ 2 घंटे के लिए, कुछ 5 घंटे के लिए एसी चलाते हैं, तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑन करने पर कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं और कितना बिल जनरेट होता है, आप ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के बाद अपने आप निकाल सकते हैं कि एक दिन या एक महीने या एक साल में पर्टिकुलर अप्लायंस पे कितना खर्चा हो जाता है। फ़िलहाल चलिए सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चे ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई भी अप्लायंस ऑन करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, और करंट को फ्लो होने में कुछ वर्क करना पड़ता है। करंट को फ्लो होने में जो वर्क होता है वही वर्क इज़ इक्विवेलेंट टू एनर्जी कंज्यूम। जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो अगर आप उस एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं कि क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन होता है। तो जो वर्क का फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। बात आई सर वर्क का क्या फॉर्मूला होगा? अब बेटा 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेकिन बच्चे यहाँ पे ये फॉर्मूला मत लगा देना फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बच्चे अगर ये लगाओगे तो यहाँ पे किस चीज़ की फोर्स लोगे और किस चीज़ का डिस्टेंस लोगे? नहीं, ये फॉर्मूला ना लगा के कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए वर्क का जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। जी हाँ, याद है आपको जस्ट इस टॉपिक से पहले एक फॉर्मूला आप पढ़ रहे थे जिसमें वर्क आ रहा था। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले में आपको याद है क्या फॉर्मूला होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसके हिसाब से बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू टी। तो यही जो वर्क है इसकी जगह हम लिख देंगे P इंटू टी। तो वर्क का अगर P इंटू टी फॉर्मूला है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा? P इंटू टी। ये ऐसा फॉर्मूला है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला है, इसको आप रट लीजिए। कैसे आया वो मैंने समझाया, लेकिन 5 बार बोलिए और दिमाग में इस फॉर्मूले को बसा लीजिए। क्या फॉर्मूला है? बार बार बोलिए। E इज इक्वल टू पी टी, ई इज इक्वल टू पी टी, ई इज इक्वल टू पी टी पी टी पी टी पी टी पी टी इज इक्वल टू पी टी। ये फॉर्मूला आपका वर्क का आ गया। वर्क का कह लें या फिर एनर्जी का कह लें।
बच्चे ये फॉर्मूला तो है ही एनर्जी का, लेकिन इस फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले और भी निकाल सकते हैं एनर्जी के। कैसे? क्या आपको याद है कि आपने पार के 3 फॉर्मूले पढ़े थे? जी हाँ, पार का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था P = VI, पार का दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था P = I²R, और तीसरा फॉर्मूला पार का P = V²/R। तो क्योंकि पार के 3 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे अगर P की जगह 3 फॉर्मूले डालेंगे तो एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले और खड़े हो जाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे आपने T तो वैसे ही लिखा रहने दें और P की जगह लिख दें VI, तो एनर्जी का फॉर्मूला एक बन गया VIT। ऐसे ही E = P की जगह लिख दें I²R और T वैसे ही रहेगा, तो ये बन गया है I²RT। ऐसे ही यहाँ पे P की जगह लिख दें V²/R और T वैसा ही लिखा रहने दें। तो 3 फॉर्मूले आपके पास बन चुके हैं। फॉर्मूले बहुत सारे आ चुके हैं बच्चे, लेकिन इन फॉर्मूले को याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पार के 3 फॉर्मूले आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बस उसके साथ आपको क्या लगा देना है? पार के साथ टी लगा देना है। तो याद कर लीजिए, एनर्जी के 3 फॉर्मूले E = PT तो था ही, उसके अलावा E = VIT, E = VIT, 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 E = I²RT, 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 और E = V²/RT, V²/RT, V²/RT। ये 4 बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूले तो हो गए। अब बात ये आई कि सर एनर्जी की यूनिट क्या होगी। बच्चे, अगर हमें एनर्जी की ऐसा यूनिट निकालनी है तो ऑब्वियसली हम इन दोनों की यूनिट डाल देंगे, तो एनर्जी की भी यूनिट आ जाएगी। आप ये देखिए कि E = P × T है। अगर एनर्जी की ऐसा यूनिट निकालनी है तो पार की और टाइम की ऐसा यूनिट डाल दीजिए। पार की ऐसा यूनिट होती है क्या? वॉट, जिसे हम लिखते हैं W से, कैपिटल W, और टाइम की होती है सेकंड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म S लिखते हैं। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट हो गई वॉट सेकंड, जिसे मिला के क्या बोलते हैं? एनर्जी की ऐसा यूनिट लोअर क्लासेस में पढ़ी है, क्या होती है? जूल। इसे मिला के हम बोलते हैं जूल। वॉट सेकंड = जूल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा क्या? J। ठीक है, तो बच्चे अगर पार 1 वॉट है और 1 वॉट 1 सेकेंड के लिए यूज़ की गई, तो फिर ये कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 1 × 1 = 1, तो 1 जूल = 1 वॉट सेकेंड। तो क्वेश्चन आया कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? तो बेटा ऐसा यूनिट तो आप लिख दोगे जूल, लेकिन अभी क्वेश्चन ये आएगा कि डिफाइन 1 जूल। भैया 1 जूल क्या होता है? डिफाइन करिए। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी ऐसी कोई डेफिनेशन पूछते हैं कि 1 जूल बताइए, 1 वोल्ट बताइए, 1 ओम बताइए, तो हमेशा 1 या 2 शब्दों में आप सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग करें। बताइए 1 या 2 शब्द में आपसे पूछूं कि 1 जूल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 जूल, क्या ये बोलेंगे सर 1 जूल 1 वॉट × 1 सेकेंड है, 1 वॉट × 1 सेकेंड, तो क्या ये 1 या 2 शब्द हुए? नहीं, ये तो 5 हो गए। मैं पूछता हूँ हमेशा 1 या 2 शब्दों में बताइए, उसी से उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो फिर से सोचिए, 1 जूल क्या है? जी हाँ, 1 जूल क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू ही तो 1 जूल है। लेकिन ये बताइए, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू 1 जूल आएगी कब? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू 1 जूल तब आएगी जब पार 1 वॉट हो और टाइम 1 सेकेंड हो। यानी इसकी डेफिनेशन आप ऐसे बता सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 वॉट इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। 1 वॉट का इलेक्ट्रिकल पावर का अप्लायंस अगर 1 सेकेंड के लिए करंट फ्लो करवाता है, तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसे हम 1 जूल कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है बच्चे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन प्यारे बच्चे, बात ये आई कि अगर आप घर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें
कि घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है आपकी एक दिन में या एक महीने में, उसके लिए अगर आप उसकी वैल्यू जूल में बताएं तो जूल उसके लिए एक बहुत छोटी यूनिट होगी। मतलब कहने का ये कि अगर मैं आपसे आपका मास पूछूं तो अगर आपका मास मान लें कि 50 केजी है, 50 केजी की बजाय आप मुझे बताएं कि सर मेरा मास सर इतना है, 5 करोड़ मिलीग्राम है, तो बेटा मिलीग्राम में बताने की वजह से इतनी बड़ी वैल्यू बन गई, जिसकी वजह से मिलीग्राम आपके मास के लिए एक बहुत छोटी यूनिट हुई। तो आप अपना मास मिलीग्राम में नहीं बताते, एक प्रॉपर यूनिट में बताते हैं, किसमें, केजी में। तो आप मास बोल देते हैं सर 50 केजी। ऐसे ही बच्चे अगर आप अपने पूरे घर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड जूल में बताते हैं तो ज़रा देखिए जूल उसके लिए कितनी छोटी यूनिट होगी। उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं एक एग्जाम्पल, मान लें कि आपके घर में 4 एसी लगे हुए हैं, 4 एसी लगे हुए हैं। क्या आपको मालूम है कि एसी की पावर कितनी होती है, कितनी कंज्यूम करता है एक एसी? मान लें लगभग मैं लिख रहा हूँ 2 किलोवाट का होता है, 2000 वाट का होता है, 2000 वाट का एक एसी होता है। मान लें एक दिन में आप कितने घंटे चलाते हैं एक एसी? रात भर चलाते हैं, दिन में भी कुछ चलाते हैं, मान लें 10 घंटे आप एक एसी चलाते हैं पूरे दिन और रात में मिला के, ठीक है। तो आप देखिए जरा हम इसकी एनर्जी निकालें कितनी कंज्यूम होगी। उसके लिए आप देखिए पावर हमने लिखी 2000 और वॉट में, और टाइम लिखा हमने 10 घंटे, क्योंकि ऐसा यूनिट वॉट सेकंड है तो ऑब्वियसली आर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 × 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये हो गया 10 × 60 सेकंड में, और क्योंकि 4 एसी थे तो आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जरा देखें कितनी एनर्जी कंज्यूम आएगी। तो ये आपका आ गया 6 6 36 और 36 4 2 8, 36 8 कितना होगा बच्चे? 8 6 48 का 4, 8 3 24, 288 और उसके आगे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 वॉट सेकंड को मिला के क्या लिखते हैं? जूल। इतनी एनर्जी कंज्यूम आएगी। तो ज़रा देखिए, अरे बाप रे कितनी आ गई है, 28 करोड़ 80 लाख जूल। जरा देख रहे हैं कितनी बड़ी वैल्यू आ गई, वो भी सिर्फ किसकी? सिर्फ 4 एसी की, जबकि घर में तो और बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। तो आप सोचिए ये कितनी करोड़ और कितने अरब पहुंच जाएगी, वो भी सिर्फ एक दिन की। अगर पूरे महीने की इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसके हिसाब से करें तो ये तो अरबों खरबों में जूल में पहुंच जाएगी एनर्जी। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए डोमेस्टिक पर्पस में जूल इसके लिए एक बहुत छोटी यूनिट है। तो बोले भैया बड़ी यूनिट बनाइए, बड़ी यूनिट बनाइए। तो बड़ी यूनिट बनाई गई। बड़ी यूनिट क्या बनाई गई? उसके लिए सिंपली क्या किया गया, आप देखिए ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है P × T, इसमें अभी आपने पावर की यूनिट वॉट रखी थी, टाइम की यूनिट सेकंड रखी थी, तो एनर्जी की यूनिट आ गई थी जूल। ये थी इसकी ऐसा यूनिट। अगर इसकी बड़ी यूनिट चाहिए तो सिंपली पावर की और टाइम की बड़ी बड़ी यूनिट्स रख दें, वॉट से बड़ी यूनिट रख दें क्या? किलोवाट, और सेकंड से बड़ी यूनिट क्या कर दें? आर। तो ये किलोवाट × आर, ये जो यूनिट आई इसको मिला के किलोवाट आर ही कहते हैं। ये एक बड़ी यूनिट बन जाएगी, जिस बड़ी यूनिट को हम कहते हैं क्या? या तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर इसे क्या भी कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर इसे कहते हैं BOTU। क्या? छोटू नहीं, BOTU। BOTU का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोले सर इसे कमर्शियल यूनिट क्यों कहा गया है या इसे ट्रेड यूनिट क्यों कहा गया है? तो आप समझिए किलोवाट आवर को ट्रेड यूनिट, कमर्शियल यूनिट क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि बेटा जैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो कभी आपने सुना है
घर वाले ने किसी ने कहा हो कि भैया इस महीने तो इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, इस महीने इतना बिल आ गया। आपने सुना होगा कभी ना कभी कि कहते हैं पापा कि अरे इस बार तो 250 यूनिट का बिल आ गया, इस बार 1000 यूनिट का बिल आ गया। तो कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताई जाती है कितनी यूज़ हो रही है तो वो यूनिट में आपने सुनी होगी। अगर कोई आपसे कह रहा है कि अरे हमारे घर पे इस बार महीने का 500 यूनिट का बिल आया, आप पूछिएगा घर पे कि एक महीने में कितना बिल आता है पापा, तो वो यूनिट में बताएंगे। क्या यूनिट में बताएंगे? अगर वो यूनिट में बता रहे हैं तो यूनिट का मतलब कौन सी यूनिट है उनको नहीं पता होगा, लेकिन आप अब समझ जाइए इसी यूनिट को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट। यूनिट का मतलब किलोवाट आवर होता है। तो अगर कोई 500 यूनिट कह रहा है तो आप समझ जाइए 500 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने यूज़ करी है। और बेटा यही जो यूनिट होती है किलोवाट आवर, इसी के हिसाब से फिर बिल पे होता है। बिल पे होने का मतलब कि क्या है, गवर्नमेंट ने जैसे डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट पर यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फिक्स कर दी है। जैसे मान लें कि एक यूनिट की उन्होंने अगर कॉस्ट रख दी कि भैया 5 रुपये की एक यूनिट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 500 यूनिट का बिल फिर कितने का आएगा? एक यूनिट 5 रुपये की, तो 500 यूनिट या 500 किलोवाट आवर 500 इंटू 5 रुपये की हो जाएंगी। कितना रुपीज़ का बिल आ जाएगा? 2500 रुपये का बिल आ जाएगा, 2500 रुपीज़ का। क्योंकि यही वाली जो यूनिट है, इसी यूनिट को बेस मानते हुए ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रेड होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है, बिल जनरेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात ये आई कि सर ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की आपने 2 यूनिट्स बता दी, जूल भी होती है, किलोवाट आवर भी होती है, तो सर इन दोनों में कोई रिलेशन भी होता होगा। जैसे मास की यूनिट केजी भी होती है, ग्राम भी होती है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ऐसे ही किलोवाट आवर और जूल में भी रिलेशन होता है। क्या है देखने जा रहे हैं। उससे पहले मुझे डेफिनेशन बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन 1 किलोवाट आवर, तो बताइए 1 किलोवाट आवर कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपली जैसे 1 जूल आपने डिफाइन किया था, ऐसे ही 1 किलोवाट आवर डिफाइन करेंगे। बोले 1 किलोवाट आवर क्या है? 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। कब होगी 1 किलोवाट आवर की? जब पावर कितनी हो। आप यहाँ पे देखिए, ये चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ई का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। अगर इसकी वो किलोवाट है, इसकी आर है, अगर 1 किलोवाट आवर 1 घंटे के लिए यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1 किलोवाट आवर। तो आप कह देंगे द 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट का 1 आवर के लिए यूज़ करेंगे तो आपकी 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक आयरन की, प्रेस होती है, प्रेस लगभग 750 वाट की होती हैं, 1 किलोवाट की भी होती हैं, 1500 वाट की भी होती हैं। चलिए मैं मान लें कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1 किलोवाट की है, 1000 वाट का मतलब 1 किलोवाट की अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर से यानी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे आप? 1 किलोवाट आवर की। और फिर मान लें 1 किलोवाट आवर अगर 10 रुपये का होता है, लगभग टैक्सेस वगैरह मिला के 10 से 12 रुपये पड़ती है 1 किलोवाट आवर का खर्चा। यानी एक आयरन अगर आप 1 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ लिए 10-12 रुपये का आप खर्चा कर देते हैं। फिलहाल वापस से हम आ जाएं कि सर किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये डिराइव करने को भी आता है, तो आप समझिए और कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो देखिए जरा रिलेशन क्या होती है, डिराइव करने जा रहे हैं। लिखते हैं हम फॉर्मूला E इज इक्वल टू PT। अभी बताइए अगर पावर किलोवाट में हो और टाइम आर में हो तो एनर्जी की यूनिट आती है किलोवाट आवर। अगर पावर 1 किलोवाट है और टाइम 1 आवर के लिए यूज़ किया गया है तो एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी? 1 किलोवाट आवर। आपको ये बताना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे। ऑब्वियसली अगर इसे जूल में कन्वर्ट करना है
तो पावर को किलोवाट से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉट में, और टाइम को आर से सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। देखिए 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, जी हाँ 1000 वॉट होते हैं। और टाइम 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, जी हाँ 60 × 60 सेकंड होते हैं। तो ज़रा देखिए क्या हो गया, 3 3 6 6 36 और कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यूनिट वॉट सेकंड। बच्चे वॉट सेकंड को तो मिला के हम क्या लिख सकते हैं, जूल, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, 36 और 10 की पावर कितनी, 5 ज़ीरो हैं तो 5 आ जाएगी इस तरीके से। लेकिन बेटा ये रिलेशन तो आ गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 × 10⁵ जूल। लेकिन फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड होता है, वो ये कि जब भी आप वैल्यू छोड़ेंगे जो 10 की पावर में होगी, तो वो हमेशा यहाँ जो डिजिट लिखी होगी वो 1 डेसिमल के बाद होनी चाहिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर अभी यहाँ डेसिमल लगाए, यहाँ की बजाय अगर आप 1 डिजिट के बाद डेसिमल कर दें, तो अगर 1 डिजिट पीछे ले जाते हैं डेसिमल, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 1 पावर आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो 36 × 10⁵ था, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको जो वैल्यू याद करनी है वो 10⁶ के टर्म्स में ही करेंगे। इसे आप लिखेंगे 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। और अगर कभी आपको जूल से किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़े, तो ये आप सिंपली ये चीज़ इसके नीचे ले जाएंगे, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ किलोवाट आवर। तो ये याद करिए कि अगर जूल से किलोवाट आवर करना है तो आप डिवाइड कर देंगे इसी वैल्यू से। एक बात और, ये जो 3.6 × 10⁶ लिखा हुआ है, 10⁶ को आप कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मेगा। तो ये बन जाएगी मेगा जूल। कितनी मेगा जूल, 3.6 और 10⁶ की जगह मेगा, यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 3.6 मेगा जूल। ये रिलेशन आ गई। एक नंबर में से वैल्यू भी पूछी जा सकती है या फिर डिराइव करने को भी पूछा जा सकता है। तो बेटा चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है वो निकालेंगे। और ये समझाने के बाद आप चाहें तो अपने घर पे अगर निकालना चाहते हैं कि भैया एक दिन में मैं अपने ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर लेता हूँ, जैसे एक दिन में मैं एक कमरे में बैठता हूँ तो 1 या 2 पंखे चलाता हूँ, 12 घंटे के लिए 2 लाइट्स यूज़ करता हूँ, 10 घंटे के लिए एक एसी चलाता हूँ, 6 घंटे के लिए वगैरह वगैरह, तो पूरे एक दिन में इन अप्लाइंसेस से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेता हूँ मैं, और एक दिन में उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट बनती है, या एक महीने में मेरे कितना बिल जनरेट करवा देता हूँ अपने ऊपर बिजली खर्च करने से, वो हम निकाल पाएंगे अपने आप कुछ एग्जाम्पल्स से देखने के बाद। लेकिन वो एग्जाम्पल से पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स दे दूं। वो ये बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के आपके पास अब फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो P × T, जिसे आप याद कर लीजिए PT, और एक E इज इक्वल टू P की जगह आप लिख देते हैं VI, E इज इक्वल टू P की जगह I²R और T, और या फिर E इज इक्वल टू V²/R × T। ये 4 फॉर्मूले हैं। अब बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप ये 3 फॉर्मूले लगाते हैं या ये चारों कोई भी फॉर्मूले लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे P और T की SI यूनिट में लगते हैं, इसकी वॉट, इसकी सेकंड, तो एनर्जी की भी SI यूनिट आएगी। कौन सी SI यूनिट आएगी, जी हाँ जूल। ऐसे ही अगर ये सब SI यूनिट में रखते हैं, ऑब्वियसली पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है, एम्पियर इसकी SI यूनिट है, तो अगर सब ये SI यूनिट में रखते हैं, कभी भी आप ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे तो हमेशा एनर्जी की यूनिट क्या ही आएगी, जूल ही आएगी। ये फॉर्मूले लगाने पर एनर्जी की यूनिट जूल ही आएगी, और यहाँ पे पावर और टाइम वॉट सेकंड में रखते हैं तो जूल आएगी। लेकिन अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है कमर्शियल यूनिट के टर्म्स में, यानी किलोवाट आवर के अगर टर्म्स में निकालनी है,
तो बेटा हमेशा जो फॉर्मूला लगेगा वो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू पी टी, और पावर हमेशा रखेंगे किस में, किलोवाट में, और टाइम हमेशा रखेंगे आर में। इसका ध्यान रखिएगा, किलोवाट आर में निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला है, वहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे मान लें किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है V की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, और टाइम दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है मान लें 10 मिनट, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से अगर ये वैल्यू है और कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालिए, तो आप जूल में भी निकाल सकते हैं और किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली E इज इक्वल टू वी आई, और T दे रखा है तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लगेगा VIT। तो ये अगर वोल्ट में डाल दें और करंट एम्पियर में डाल दें और टाइम किस में डालें, SI यूनिट में। SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो 10 × 60, तो ये जो वैल्यू निकलेगी 6 × 2 = 12, और 1 2 3 4, तो ये यूनिट क्या आएगी इसकी, जी हाँ जूल आएगी। लेकिन अगर आपको इसे किलोवाट आवर में निकालना है तो एक काम या तो ये कर सकते हैं कि जूल में निकालने के बाद इसे 3.6 × 10⁻⁶ कर दें डिवाइड, तो ये किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। या एक काम ये कर सकते हैं, मैंने बोला किलोवाट आवर में निकालने के लिए हमेशा आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इस फॉर्मूले में P किलोवाट में और T आर में। तो आप क्या करिए, पहले P अलग से निकाल लीजिए, इस डेटा से P निकाल के यहाँ रखिए और T रखिए, तब किलोवाट आवर में आ जाएगा। देखिए भैया P कैसे निकालें इस डेटा से P निकालने के लिए P का फॉर्मूला है VI। V आपको दे रखा है 100, I दे रखा है 2, तो ये हो गया आपका 200। और SI यूनिट क्या होगी, जब इन दोनों की SI यूनिट लगाई है, पावर की यूनिट होती है वॉट। तो देखिए वॉट में आ गया, लेकिन हमें किलोवाट आवर में निकालना है, तो पावर को वॉट से किलोवाट में करने के लिए अपॉन 1000 करेंगे। अपॉन 1000 करने से किलोवाट हो गई, जो कि कितना हो गया, 0.2 किलोवाट। और ये तो आपने P निकाल लिया, और टाइम कितना दे रखा था आपको, 10 मिनट। यहाँ पे मिनट में नहीं रखेंगे, सेकंड में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, आर में। तो ये कितना हो जाएगा, 10/60 आर। ये कट गया 1/6, ठीक है, ये आपका आ गया आर। अब यहाँ रख दीजिए सिंपली E इज इक्वल टू PT कर दीजिए। P आपकी आ गई है 200, सॉरी P आ गई है आपकी 0.2, और टाइम आ गया है 1/6। और ये जब इसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा इस तरीके से 1/30 इसका आंसर आएगा, और डायरेक्ट उसकी यूनिट क्या हो गई, किलोवाट आवर, क्योंकि ये किलोवाट में था और ये आर में था। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं अगर किलोवाट आवर में निकालना है। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान है कि डायरेक्ट अगर किलोवाट आवर में निकालना है तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाइए, इसे किलोवाट में, इसे टाइम में, आंसर आ गया, बजाय कि पहले जूल और फिर किलोवाट आवर। ठीक है, तो चलिए अब हम पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उसको पॉज करके पहले आप अपने आप कोशिश करिए, नहीं आता है तो वो उसका सॉल्यूशन आप देखिए। ठीक है प्यारे, यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, ऊपर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसकी हेल्प से ये सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ठीक है प्यारे, ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये कोशिश करिए अपने आप करने की, नहीं आए तो पूछिए। ठीक है बच्चे, ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करिए, नहीं आए तो आगे की वीडियो देखिए। ठीक है बच्चे, उम्मीद है समझ में आया होगा। अपने आंसर्स टैली करिए कि आपके आंसर्स आए या नहीं आए। देखिए, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स। बच्चे जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी हैं, सबसे पहले उसे मेंशन कर दीजिए, ये 60 वॉट क्या चीज़ हुई। बच्चे 60 वॉट, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो इस 50 आवर ये क्या चीज़ हो गई, टाइम। 50 आवर क्या चीज़ हो गई, टाइम। अच्छा बेटा, कई बच्चों की आदत होती है कि आर को आर्स लिख देते हैं, इस तरीके से आर्स लिख देते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बेटा फिजिक्स में कभी भी किसी भी यूनिट की
प्लूरल फॉर्म नहीं होती, उसके आगे एस नहीं लगता। शायद ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई हो, बट बेटा फिजिक्स का ये रूल है। आप कई बार ऐसे एस लगाते हुए आए होंगे, बहुत बार आपने लगाया होगा, लेकिन अब की आगे ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। टाइम को हम लिख देते हैं 10 सेकेंड्स, बोल देते हैं 10 सेकेंड। मास को 50 kgs, नहीं, एस कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, तो कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं 10 आर। जी नहीं, आर की शॉर्ट फॉर्म एच आर किसने बनाई? आपने। आप कौन है एच को आर को एच आर लिखने वाले? भैया आर की शॉर्ट फॉर्म एच बनाई गई है, तो आप एच ही लिखेंगे। हाँ, कई बुक में कई बार एच आर लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से जो शॉर्ट फॉर्म है वही आप लिखेंगे। और तीसरा रूल, कभी भी किसी भी यूनिट के आगे डॉट नहीं लगाएंगे, ये रूल है। जैसे आप लिख देते हैं आर 50 आर, सर ये आ गई, नहीं, शॉर्ट फॉर्म हो चाहे फुल फॉर्म हो, डॉट नहीं लगेगा। फिलहाल चलिए क्वेश्चन पे आ जाएं। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड? बच्चे जो निकालना था उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी बताइए, एनर्जी का फॉर्मूला वो सारे लिखे हुए हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जी हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी का आप सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, P × T। क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है कि जूल में निकालना है या किलोवाट आवर में निकालना है, तो जो आसान आपको लगे वो आप कर सकते हैं। P क्योंकि टाइम आर में दे रखा है, तो आप अगर इसे आर में लिख रहे हैं तो पार किस में लिखेंगे? वॉट में छोड़ देंगे क्या? ऐसे ही 60 कर देंगे? नहीं, ये आर है तो ये किलोवाट ही होना चाहिए। इसे आप किलोवाट में करने के लिए अपॉन 1000 करेंगे तो ये किलोवाट बन गया, और ये किलोवाट और ये आर, तो यूनिट आ जाएगी किलोवाट आर। और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 1 2, ये कट गया, 6 5 30, 30/10, 3। आंसर हो गया, एनर्जी कंज्यूम्ड इज 3 किलोवाट आवर। और इसी में अगर वो पूछ लेते सेकंड पार्ट में कि ऑल्सो कैलकुलेट दिस एनर्जी इन जूल, तो आप सिंपली क्या करते? आपको मालूम है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? जी हाँ, 3.6 × 10⁶। तो 3 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे? सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जूल में बन जाएगा। 3 6 18, सॉरी गलत हो गया, 3 6 18 का 1, और ये 10.8 × 10⁶ जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी किलोवाट आवर से जूल करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए पॉज करके, नहीं आए तो आगे देखिए। बच्चे, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, अरे एम्पियर किसकी यूनिट होती है? जी हाँ, करंट की, तो I = 4 एम्पियर। ठीक है, फ्लोज थ्रू आ 12 वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट है? जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे V से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर 10 मिनट, मिनट किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है 10 मिनट। लेकिन बेटा कभी भी किसी फॉर्मूले में कभी भी मिनट में नहीं होगा, या तो सेकंड में होगा या फिर आर में होगा, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे किस में? उसके लिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी निकालनी है बेटा। तो आप ये देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला जब आपको V, I और T दे रखा है, तो आप सिंपल क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? V I T। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे डायरेक्ट लगाने के लिए, इसलिए रटे होना चाहिए। E = PT, E = VIT, 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 I2RT, 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 V2/RT, V2/RT, V2/RT। फिलहाल चलो बच्चे, तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए। ये V दे रखा है आपको कितना? 12, करंट कितना? 4। टाइम किस में डालेंगे? मिनट को सेकंड में करें या आर में करें? बेटा जब इसकी SI यूनिट है, तो टाइम की भी SI यूनिट करेंगे, कितनी? 10 × 60 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कितना? 10 × 60, 600। सब SI यूनिट है, तो एनर्जी भी SI यूनिट जूल में आ जाएगी। कितनी? जो भी वैल्यू आएगी वो आप निकाल लेंगे। फिलहाल ये तो आपने जूल में निकाल ली, लेकिन अगर यहीं पे किलोवाट आवर में निकालनी होती, तो बेटा मैंने बताया किलोवाट आवर में निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, PT। और जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे PT, तो पावर किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आर में। तो आप देखिए, पावर
तो दे नहीं रखी है, तो आप पहले इस केस में पावर निकालेंगे अलग से। मैं इधर कर दे रहा हूं, पावर का फॉर्मूला V और I दे रखा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है क्या, P इज इक्वल टू VI। V कितना है 12, I कितना है 4, कितना हो गया 12 4 ज़ा 48 वॉट। आप इसे किलोवाट में करने के लिए अपॉन 1000 करेंगे, फिर यहाँ डालेंगे कितना 48 अपॉन 1000, ठीक है। और टाइम किस में रखेंगे, आर में। 10 मिनट, मिनट को अगर आर में करें तो डिवाइड करना पड़ता है 60 से, 10 अपॉन 60 यहाँ पे रख देंगे तो ये आर में हो गया, और इससे जो आंसर है ये किस में आ जाएगा, किलोवाट आर में। ये 0 से 0 कटा, ये काटिए 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8 अपॉन 1000 कितना हो गया 0.008 किलोवाट आवर। तो आप देखिए किलोवाट आवर में निकालना थोड़ा अच्छा रहता है, जल्दी निकल आता है। तो किलोवाट आवर में करना है तो ऐसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा था कि किस में निकालिए, तो आप जूल में भी निकाल सकते थे, किलोवाट में। किलोवाट आवर में निकालने का ये तरीका तो है ही। अगर आपने जूल में निकाल लिया है इस तरीके से, तो आप चलिए निकाल लेते हैं। 12 4 ज़ा 48 और 48 इंटू 6, 48 इंटू 6 होता है 8 6 जा 48 का 4 24 288 288 और 2 0, और ये आपने जूल में निकाल लिया था। इसे किलोवाट आवर में यहाँ भी कर सकते हैं, कैसे 28800 अपॉन 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड कर दें तो किलोवाट आवर में आंसर आ जाएगा। ये आप जब देखेंगे तो ये और ये दोनों सेम आंसर होंगे, तो कोई भी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं जो भी आपको ध्यान आ रहा है। फिलहाल इस बात से एक बात और ध्यान में आई प्यारे, कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन आ गया आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर, किलोवाट वर्सेस किलोवाट आवर, बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस कोई पॉइंट आउट कर सकता है। किलोवाट और किलोवाट आवर सुनने में साउंडिंग काफ़ी सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है क्या, कि बेटा दिस इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है किलोवाट, यूनिट ऑफ पावर, जबकि ये किसकी यूनिट है, हाँ जी दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बेटा डिफरेंस है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए, अपने आप सॉल्व करिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है फिर से, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड। फिर से क्या निकालना है, यस एनर्जी, ओके, ट्रांसफर्ड वाया 5 एम्पियर करेंट। एम्पियर किसकी यूनिट है, जल्दी, यस किसकी, करंट की। जैसे किससे डिनोट करते हैं, आई से। फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम, ओम 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 किसकी यूनिट है, ओम ओम ओम, यस किसकी, रेजिस्टेंस की। अच्छा 30 मिनट टाइम दे रखा है आपको, 30 मिनट, मैंने बताया मिनट में कहीं नहीं डालना है, या तो सेकंड में या फिर आर में। चलिए देखते हैं किस में डालेंगे, एनर्जी निकालनी है। अब आप अपने आप बता दीजिए, आई, आर और टी कौन से फॉर्मूले में आते हैं एनर्जी के। जी हाँ, क्या दूसरा जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू क्या, आई आर टी, नहीं क्या आई आर स्क्वायर टी, नहीं नहीं आई स्क्वायर आर टी। तो बेटा अगर इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो सब SI यूनिट में लगाएंगे, और टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, तो इसे सेकंड में कर लीजिए। मैंने फिर से बता दूं, आर में सिर्फ तब रखते हैं टाइम जब कौन सा फॉर्मूला हो, E इज इक्वल टू PT, और वो भी तब जब पावर किलोवाट में रखें। फिलहाल चलिए वैल्यूज़ डाल दीजिए, सिंपल है, 5 का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस 2 और टाइम है 30 इंटू 60। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 2 जा 6 6 6 जा 36 और 2 0 और कैलकुलेट करके आंसर विल बी इन जूल। ठीक है, चलिए ओके प्यारे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट।
बच्चे बहुत ही आसान होता जा रहा है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप प्यारे बच्चे इसको अपने आप शायद कर पाएँ, करके देखिए 100% आप अपने आप कर लेंगे। पॉज करके कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। 350 वॉट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर। अच्छा 350 वॉट ये क्या चीज़ हुई? जी हाँ पावर, ठीक है। ऑपरेट फॉर 10 आवर, अरे ये क्या चीज़ हुई? 10 आवर, जी हाँ टाइम। कैलकुलेट द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है। अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी की टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। अरे भैया 30 दिनों की कॉस्ट निकालनी है, पूरे महीने की। अच्छा रेट क्या दे रखा है? रेट दे रखा है ₹3.40 पर किलोवाट आवर, का मतलब पर यूनिट, यानी एक यूनिट ₹3.40 की है। तो बेटा अब ये उस तरीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जिसमें मैंने आपको कहा घर की आप इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं कितनी होती है, कितना खर्चा हुआ, कितनी एनर्जी यूज़ करी। और ध्यान रखिए जब भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम घर वाली निकालनी है जिसमें कॉस्ट दे रखी है, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? E इज इक्वल टू पी टी। ई इज इक्वल टू पी टी। बोले सर क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो घर वाली होती है कमर्शियल यूनिट के हिसाब से बिल बनता है, किलोवाट आवर के हिसाब से बिल बनता है, जो यहाँ लिखा हुआ भी है किलोवाट आवर। तो आप पावर भी एनर्जी भी किलोवाट आवर में ही निकालेंगे। चलिए यहाँ पे उसने कहा कितनी कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट के लिए तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा कि भैया एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, कितने यूनिट खर्च करे, तभी तो कॉस्ट निकलेगी। तो एनर्जी निकालने के लिए अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू पी टी, तो प्यारे पावर पहले किस में होनी चाहिए? वॉट से किलोवाट में करेंगे, ठीक है। तो 350 अपॉन 1000 किलोवाट, 0 से 0 कट गया, अभी इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू पी टी, तो पावर किलोवाट में, टाइम आवर में। पावर तो दे रखी निकल के आ गई है 335 अपॉन 100, और टाइम आवर में दे ही रखा है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ये 10 हो गया, ये काट पीट करिए, 35 अपॉन 10 सीधे से आ गया 3.5, और यूनिट हो गई किलोवाट आवर। एनर्जी तो आ गई भैया, लेकिन बेटा ये तो एनर्जी आपसे कितने दिन की आई है? ये तो एक दिन की आई है, क्योंकि साफ साफ लिखा था 10 आवर अ डे। आपने 10 आवर जो डाले वो एक दिन के डाले, एक दिन में इतनी यूज़ हो रही है। तो एनर्जी ये तो फॉर 1 डे की आई। आपको कितने दिन के लिए निकालना है? आपको तो 30 डेज के लिए निकालना है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज अगर निकालें तो सिंपली क्या कर देंगे, इसे एक दिन की इतनी, तो 30 डेज की कितनी हो गई, इंटू 30 कर देंगे। कितना हो गया? 5 3 ज़ा 15 का 105। ये आपका एक महीने 30 दिन की एनर्जी हो गई किलोवाट आवर में, ठीक है। बची एनर्जी। अब कॉस्ट तो बहुत आसान है भैया, एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर 3.4 रुपीज़ की है, तो इतने किलोवाट आवर कितने की होगी? सिंपली क्या कर देना है कॉस्ट निकालने के लिए, मल्टीप्लाई। एक यूनिट इतने रुपए की, तो इतनी यूनिट इतने रुपए की आपकी हो जाएंगी। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो इसकी रुपीज़ में कॉस्ट हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कैसे करना है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे सीधे 30 डेज कहा गया था तो आपने निकाल लिया। अगर वहाँ क्वेश्चन में 1 मंथ कह रहे होंगे कि एक महीने की निकालिए, तो किसी महीने में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 होते हैं। लेकिन अगर एक मंथ कहा गया है तो आप कंसिडर करेंगे कितने दिन? 30 डेज ही कंसिडर करेंगे। हाँ, लेकिन अगर पर्टिकुलरली उसने बोल दिया कि फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, तो आप देखेंगे कि उस महीने में कितने दिन होते हैं, 28 होते हैं, 28 लगाएंगे, 30, 31 जो भी होते हैं वही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जनरल 1 मंथ तो फिर 30 डेज ही लगाएंगे। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा सा अगले लेवल का क्वेश्चन आ गया। अभी तक आप जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ही अप्लायंस था, यहाँ पे 3 अप्लायंस हो गए हैं।
वो भी अलग अलग पावर रेटिंग के। आप देखिए एक हीटर है जो 2 किलोवाट का है, एक टीवी है जो 200 वाट का है, और 300 वाट के लैंप्स हैं। कह रहे हैं उनको स्विच ऑन किया गया है कब? 6 बजे से 10 बजे तक। तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट एट ₹5.5 पर किलोवाट आवर। देखिए जब 3 अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं तो हम 3 पार्ट्स में अलग अलग तीनों की एनर्जी निकालेंगे और फिर टोटल एनर्जी को ऐड करके कॉस्ट निकालेंगे। तीनों का अलग अलग निकालते हैं। किसका? हीटर का अलग, ठीक है ना, टीवी का अलग और बल्ब का अलग, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हीटर जो है उसकी पावर कितनी है? 2 किलोवाट। टीवी की कितनी है पावर? 200 वाट, ठीक है। और बल्ब की 100 वाट। लेकिन बेटा यहाँ 100 वाट ना लिख के, क्योंकि ये 3 बल्ब्स हैं तो इसकी जो टोटल पावर है वो आप 300 वाट कर देंगे, ठीक है। आर ऑल स्विच फ्रॉम टाइम 6 PM टू 10 PM। तो ये भी कितने घंटे के लिए है? 4 घंटे के लिए। 6 PM से 10 PM 4 घंटे होते हैं। इसमें भी 4 आवर और ये भी 4 आवर, ठीक है। लेकिन बच्चे जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तीनों की अलग अलग निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा ही लगेगा किलोवाट आवर के लिए? हाँ, PT और उसमें पावर क्या होनी चाहिए? किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आर में। इसमें किलोवाट में नहीं है तो आप इसे किलोवाट में कर देंगे अपॉन 1000 करके। ऐसे ही इसे भी 300 अपॉन 1000 करके किलोवाट में कर देंगे। तो इसकी एनर्जी आ गई E=PT। फॉर्मूला लगाइए ज़रा, देखिए ये हो गया 2 × 4 = 8। यहाँ पे आप देखिए P है आपका ये 200 अपॉन 1000 × 4 जो कितना हो गया? 4 2 8, 8 अपॉन 10 0.8 किलोवाट आवर। बेटा ये नीचे वाले जो 10 है ना, ये काटा मत करो, सिंपली आप मल्टीप्लाई करके 10 है 1 पॉइंट पीछे चला जाएगा, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे P है 300 अपॉन 1000 × 4, 1 2 1 2, ये मत काटो 2 से, ठीक है। सिंपली 4 3 12 और 12 अपॉन 10 1.2, ये ज़्यादा आसान हो गया किलोवाट आवर। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए इन तीनों को आप ऐड कर दो, यानी 8 + 0.8 + 1.2, ये आपका हो गया 2 और 8 10 किलोवाट आवर। तो कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट कैसे निकालोगे? एक यूनिट 5.5 रुपीज़ की है तो इतनी यूनिट्स 10 × 5.5 रुपीज़ की होंगी, यानी ₹55 का आपका बिल आ जाएगा। एक बात और प्यारे, इसमें हमने 3 सेक्शंस में अलग अलग करके निकाला, लेकिन अगर थोड़ा टाइम आप बचाना चाहते हैं तो एक बार में भी कर सकते थे। वो ये ऐसे कि यहाँ पे जितने भी अप्लायंसेस हैं सारे के सारे सेम टाइम के लिए ऑपरेट करे गए हैं, सेम टाइम के लिए करे गए हैं ऑपरेट। तो एक काम ये कर सकते हैं कि E= जो PT आप फॉर्मूला लगा रहे हैं सब लोगों की एक साथ ही पावर ले लें। इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी कितनी है? ये किलोवाट में आप इसकी कर लीजिए। ये कितनी आएगी किलोवाट में? 0.2 किलोवाट। ये कितनी आएगी? 0.3 किलोवाट। तो 0.3, 0.2 और 2 मिलके कितनी हुई? 2.5। पावर लिख दीजिए 2.5 किलोवाट। और टाइम कितना सबका? 4 4 4, टोटल 4 घंटे है। तीनों का तो मल्टीप्लाई कर दिया और इससे सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा कितना? 10 किलोवाट आवर। और फिर कॉस्ट निकाल लीजिए। एक यूनिट की कॉस्ट 5.5 तो 10 यूनिट की ₹55। तो इससे भी आंसर यही, इससे भी आंसर यही। लेकिन देखिए उससे कितना शॉर्ट में आ गया। लेकिन प्यारे ये काम सिर्फ तब कर सकते हैं जब सबका टाइम सेम है। सबका टाइम अलग अलग होगा, अगर इसका 4 घंटे, इसका 2 घंटे, इसका 10 घंटे, तो फिर आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। फिलहाल बच्चे ये आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको समझाए। उम्मीद है समझ में आए होंगे, बढ़िया से समझ में आए होंगे सभी प्यारे बच्चों को। और इसकी और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल प्ले पे ऐप है गुरुकुल क्लासेस
डिज़ाइंड बाय एडुकीड़ा प्राइवेट लिमिटेड, वो डाउनलोड करके वहाँ से आप असाइनमेंट्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। फ़िलहाल बच्चे आज के लिए इतना ही। इसके आगे कुछ एक आध टॉपिक्स और बच्चे हैं, वो हम अगले सेक्शन में अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।